बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलीम स्तार है। मैं एक मेडिकल अफसर हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ पैनिक अटैक्स और पैनिक डिसऑर्डर्स के बारे में। तो आखिर ये पैनिक अटैक होता क्या है? पैनिक अटैक एंग्जाइटी या घबराहट का एक एक्सट्रीम फॉर्म है या फिर एंग्जाइटी का एक अटैक है। जैसा कि एंग्जाइटी के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत एक्सट्रीम होते हैं और सीरियस सिम्टम्स होते हैं। जब किसी को पैनिक अटैक होता है तो उसको क्या महसूस हो रहा होता है? जब पैनिक अटैक होता है, जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही होती है। काफ़ी सारे फिज़िकल सिम्टम्स भी आ रहे होते हैं, जैसा कि दिल की धड़कन बहुत तेज़ चल रही होती है, चेस्ट में पेन फील हो सकता है, सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है, पसीना आ सकता है, हाथ में कपकपी या जिस्म में कपकपी हो सकती है। कुछ लोगों को लगता है कि वो गिर जाएंगे। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि उनको हार्ट अटैक आ रहा है और कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही होती है कि उनको लगता है कि शायद अब मैं पागल हो जाऊंगा। तो ये सारे सिम्टम्स पैनिक अटैक में देखे जाते हैं। जब एक इंसान को पैनिक अटैक होता है तो उसको समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो या तो खुद इमरजेंसी पहुंच जाता है या फिर घर वाले उसे इमरजेंसी लेके पहुंचते हैं। इमरजेंसी में उसके सारे टेस्ट किए जाते हैं, स्पेशली हार्ट के टेस्ट होते हैं, ईसीजी होती है, ब्लड टेस्ट होते हैं और रिपोर्ट्स में पाया जाता है कि हार्ट की कंडीशन बिल्कुल ठीक है, जिस्मानी तौर पर आपका पेशेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि पैनिक अटैक के पेशेंट की उम्र 20 से 30 साल के करीब होती है। यंग पेशेंट्स होते हैं जिनमें वैसे भी हार्ट अटैक के सिम्टम्स बहुत कम पाए जाते हैं। अब डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि आपको एंग्जाइटी का अटैक हुआ है और आमतौर पर एल्प्रेक्स के नाम की गोली दे के आपको घर वापस भेज दिया जाता है। अब ये जो पेशेंट है, घर पहुंचने के बाद उसके मन में वही डर रहता है कि शायद मुझे दिल की बीमारी हो गई है, इसलिए वो डरा डरा सा रहता है। अब एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास बार बार जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। कई तरीके के टेस्ट होते हैं, कई बार हार्ट मॉनिटरिंग होती है, इकोकार्डियोग्राफी होती है, कई बार सीटी स्कैन एमआरआई भी हो जाता है और रिपोर्ट्स में पाया जाता है कि आपका पेशेंट बिल्कुल ठीक है। फाइनली डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको दिल की बीमारी नहीं है, आपको एंग्जाइटी की बीमारी है। लेकिन पेशेंट के मन में कहीं ना कहीं शक रह जाता है। अब पैनिक अटैक से पैनिक डिसऑर्डर का सफ़र कैसे तय करता है एक पेशेंट? पहले मैं बता दूं कि पैनिक डिसऑर्डर होता क्या है। पैनिक डिसऑर्डर मतलब बार बार पैनिक अटैक्स का आना। जब पेशेंट को एक बार अटैक आता है तो उसको डर रहता है कि शायद मुझे दिल की बीमारी हो गई है, इसलिए वो कई सारी चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर देता है। जैसे कि सीढ़ियाँ चढ़ना अवॉइड करना शुरू कर देता है, रनिंग करना अवॉइड करना शुरू कर देता है, एक्सरसाइजिंग अवॉइड करना शुरू कर देता है। कुछ लोग इवन घर से अकेले बाहर निकलना अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, ड्राइविंग करना अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको डर रहता है कि कहीं दोबारा से अटैक ना हो जाए और अगर अटैक हो गया तो मुझे बचाएगा कौन। अब देखिए, प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। ये जो डर है कि कहीं कुछ हो ना जाए, नॉर्मली भी पल्पिटेशन हुई, हार्ट बीट थोड़ी सी भी बढ़ी तो आपका माइंड इमीडिएटली उसको पकड़ लेता है कि शायद कुछ होने वाला है, हार्ट बीट बढ़ रही है तो कुछ हो जाएगा। अब इससे घबराहट और बढ़ती है, घबराहट और बढ़ती है तो हार्ट बीट और बढ़ती है, हार्ट बीट और बढ़ती है तो घबराहट और बढ़ती है। इसका बढ़ते बढ़ते एक दूसरा अटैक हो जाता है, जिसे हम विशर साइकिल बोलते हैं, सिम्टम्स के बढ़ने का और अटैक होने का।